हेलो लर्नर्स, आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 7 को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम पोएम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट पोएम है द स्क्वेल। इसके राइटर हैं मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको याद कैसे करेंगे? जो स्क्वेल है, जो गिलहरी है, उसकी आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए वो पेड़ पे बड़ी तेज़ी से चढ़ जाता है। गिलहरी की जो आर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए गिलहरी पेड़ पे फटाफट चढ़ जाता है। मैं जाता है वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि राइटर ने भी गिलहरी के लिए ही प्रोनाउन यूज़ किया है, ना कि शी, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। गिलहरी के लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं और राइटर ने इसके लिए ही प्रोनाउन यूज़ किया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है जो कि पेपर में हमारे आ सकता है। स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। उसकी टेल कैसी है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि पीछे से थोड़ी सी बेंट है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हो। ठीक है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। उसकी स्किन कैसी है? ओवरकोट स्किन के लिए यूज किया गया है वर्ड, तो उसकी स्किन कैसी है? ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और नट्स खाने के लिए वो स्ट्रेट बैठ जाता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। नट्स खाने के लिए जो गिलहरी है वो स्ट्रेट बैठ जाता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। उसको टीज करना और खेलना बहुत पसंद है। एंड इफ़ वी रन अराउंड द ट्रीज। वी किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? राइटर के लिए। ठीक है। और अगर हम उसके अराउंड या ट्री के अराउंड उसके पीछे जाते हैं, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते चला जाता है या दूसरी तरफ भाग जाता है। ये थी हमारी पोएम। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी पोएम है। इसका राइटर, इस पोएम का नाम और जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। एक तो वर्ड ही इम्पोर्टेंट है और उसकी टेल कैसी है? क्वेश्चन मार्क। ओवरकोट किसके लिए यूज़ किया गया? स्किन के लिए। बैठती कैसे है? स्ट्रेट। क्या करने के लिए? नट्स खाने के लिए। पसंद क्या है? टीज करना और प्ले करना। अगर उसके पीछे कोई जाता है तो वो क्या करता है? दूसरी तरफ भाग जाता है। ये हमारी पोएम यहाँ पे एंड होती है। हमारी नेक्स्ट पोएम है द रिबेल। द रिबेल किसके लिए यूज़ हुआ है? चाइल्ड के लिए। द रिबेल किसके लिए यूज़ हुआ है? चाइल्ड के लिए। इसके राइटर हैं DJ एनराइट। DJENRIGHT। इसके राइटर हैं DJ एनराइट। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? द रिबेल किसके लिए यूज हुआ है? चाइल्ड के लिए। बच्चों को डीजे पे डांस करना बहुत पसंद होता है। बच्चों को डीजे पे डांस करना बहुत पसंद होता है, इसको हम ऐसे याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब हर किसी को छोटे बाल पसंद होते हैं तो जो रिबेल है उसको बाल लंबे करना पसंद होता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short। और जब हर कोई लंबे बाल रखता है तो जो रिबेल है वो अपने बालों को कटवा देता है, यानी कि छोटा करवा लेता है। When everybody talks during the lesson। जब क्लास के दौरान हर कोई यानी कि स्टूडेंट्स बोलते हैं, बातें करते हैं, तब जो रिबेल है वो शांत बैठा रहता है, यानी कि एक वर्ड भी नहीं बोलता। और When nobody talks during the lesson। और जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता लेसन्स के दौरान तो जो रिबेल है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इस तरीके से जो रिबेल का एटीट्यूड है वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल ही अपोजिट। नेक्स्ट है When everybody wears a uniform। जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो जो रिबेल है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स उसको पसंद आते हैं। द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक। मतलब जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आएगा तो जो रिबेल है वो फैशनेबल क्लोथ्स पहन के आएगा। और जब व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स तो वो द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो वो सिंसियर सिंपल क्लोथ्स पहनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स। डॉग लवर्स की कंपनी में वो फेवर करेगा या प्रेफर करेगा कैट को।
और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स की कंपनी में द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर, तो वो डॉग्स के लिए मीठे शब्द यानी कि डॉग्स को प्रेफर करेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से इसमें जो सारा कुछ है वो रिबेल का अपोजिट है, मतलब जो भी नॉर्मल लोग करेंगे ना वो उसके अपोजिट है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो हेयर्स रखना, यूनिफॉर्म पहनना या बोलना, कुछ भी है वो सब। नेक्स्ट है व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, यानी कि जब हर कोई धूप जिस सबको अच्छी लगती है जिस टाइम पे, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, जब रिबेल जो है क्या करेगा कि उसको बारिश की ज़रूरत है, मतलब बारिश होनी चाहिए थी इस टाइम पे, तो वो ऐसा प्रेफर करेगा। और जब व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई बारिश में खुश हो रहा होता है, द रिबेल, तो जो रिबेल है वो रिग्रेट करेगा सन की एब्सेंस को, मतलब बारिश में सन नहीं आता तो वो उसके एब्सेंस को रिग्रेट करेगा। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में जाएगा, द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो जो रिबेल है वो क्या करेगा, घर पे रहेगा और बुक्स रीड करेगा। और व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक, और जब हर कोई घर पे रहेगा और बुक रीड करेगा तो उसके अपोजिट करेगा रिबेल, क्या करेगा, गोज टू द मीटिंग। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई बोलेगा यस प्लीज तो उस कंडीशन में जो रिबेल है वो क्या कहेगा, नो, और जब हर कोई बोलेगा नो तो उस कंडीशन में जो रिबेल क्या करेगा, यस। तो एंड की 2 लाइन्स में जो राइटर क्या बोलते हैं, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रिबेल्स हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, मतलब बेशक आपको खुद को भी बनना पसंद ना हो रिबेल, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि सबके अपोजिट दिखना या सबके अपोजिट बोलना। सो रिबेल्स बहुत कम होते हैं हमारी सोसाइटी में, या नॉर्मली फैमिलीज़ में भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है रिबेल होना, मतलब किसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि पूरी भीड़ जिस साइड जा रही है वो सही है। ठीक है, राइटर एंड में ये कहना चाह रहे हैं। इसको कैसे याद करेंगे, द रिबेल के राइटर हैं डीजे एनराइट, और रिबेल किसके लिए यूज़ हुआ है, चाइल्ड के लिए, और बच्चों को डीजे पे डांस करना बहुत पसंद होता है। तो पोएम के राइटर कौन है, डीजे एनराइट। हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।